पिछले वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखा था। हमने देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनसे स्रावित जो पदार्थ हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं। तो आज हम हार्मोन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो हार्मोन्स वे रासायनिक उत्पाद हैं जो कि शरीर के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हार्मोन्स कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछें तो एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स किन से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हार्मोन शब्द का उपयोग सबसे पहले स्टार्लिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है वो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन की खोज का श्रेय दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे बायलिस और दूसरे थे स्टार्लिंग। इन दो वैज्ञानिकों को स्टार्लिंग यानी प्रथम हार्मोन की खोज का श्रेय जाता है। अब हम हार्मोन्स के मुख्य गुणधर्म देखें तो हार्मोन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं, यानी ये कार्बनिक पदार्थ हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित होते हैं। इनका दूसरा गुण है हार्मोन अपोषकीय पदार्थ होते हैं, यानी इनसे हमें पोषण प्राप्त नहीं होता है, जो अंतराकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अल्प मात्रा में उत्पादित होते हैं, यानी कोशिकाओं में इनकी थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है, ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है और इनसे किसी भी प्रकार का पोषण प्राप्त नहीं होता। ये केवल संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इनका अगला गुण देखें तो हार्मोन्स सदैव दूरस्थ स्थानों पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी ये जिस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं उसी पर अपना प्रभाव नहीं दिखाते, ये दूसरे अंगों पर जाके अपना प्रभाव दिखाते हैं। इनका अगला गुण है हार्मोन्स रुधिर प्रवाह के द्वारा प्रवाहित होते हैं, यानी हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और रुधिर प्रवाह के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। इनका अगला गुण है हार्मोन्स का अणुभार कम होता है, यानी इनका अणुभार बहुत कम होता है। अगला गुण है हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं को तीव्र या मंद कर सकते हैं। हार्मोन कार्य के उपरांत नष्ट हो जाते हैं, यानी इनका कार्य एक बार हो गया तो ये नष्ट हो जाते हैं, अतः इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर दोबारा ज़रूरत होती है तो ग्रंथियों द्वारा दोबारा स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन या अप्रोटीन पदार्थ के बने हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन है वो प्रोटीन के ही बने हो, ये अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं। अब हम देखें केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को कई भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एमाइन्स। वे हार्मोन जो एमिनो ग्रुप से बने होते हैं एमाइन्स कहलाते हैं, यानी इनमें NH2 समूह पाया जाता है। इनके उदाहरण देखें तो उदाहरण हैं मेलेटोनिन, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन, ये हैं एमाइन्स हार्मोन। इनसे एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक हार्मोन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये हार्मोन किस प्रकृति का है। तो एमाइन्स पेप्टाइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये जैसे मेलेटोनिन दे दिया तो ये एमाइन्स प्रकृति का हार्मोन होता है। अगला है एमिनो एसिड्स। कुछ हार्मोन्स एमिनो अम्लों का रूपांतरित स्वरूप होते हैं, यानी NH2 समूह है वो रूपांतरित हो जाता है, जैसे थायरोक्सिन इज आयोडोनेटेड थायरोनिन। अगला है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स दो प्रकार के हैं। पहला है शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स, ऑक्सीटोसिन तथा ADH, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं।
ये पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित होते हैं तथा इनमें छोटी पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन हैं, ये हैं शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स। अगला है लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स। इस प्रकार के हार्मोन कैल्सिटोनिन, एसीटीएच, जीआरएच, एमएसएच आदि हैं। तो इनमें लंबी पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, इस कारण इनको लॉन्ग चेन पेप्टाइड कहते हैं। अगला है प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। इनमें आते हैं इंसुलिन, ग्लूकेगोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, रिलैक्सिन, एचसीजी आदि प्रोटीन हार्मोन होते हैं। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनमें है एफएसएच, एलएच, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रकृति के होते हैं। अगला है स्टेरॉइड्स। ये हार्मोन कोशिका के अंदर ही कार्य करते हैं तथा ये कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य स्टेरॉइड के व्युत्पन्न होते हैं। इनमें आते हैं एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, कोर्टिकोइड्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन, ये हैं स्टेरॉइड्स प्रकृति के। अगला है फैटी एसिड। तो प्रोस्टाग्लैंडिस है, वसीय अम्ल प्रकृति के होते हैं। ये हमने देखे केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स के प्रकार। तो ये हमने आज हार्मोन्स के बारे में अध्ययन किया है।